ठीक है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज हमारी रहेगी एक्सरसाइज 1.2। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है हमें ट्रू एंड फॉल्स। तो पहले क्वेश्चन जो हमें स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट 1, 2 और 3, तीनों में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ये हमें बताना है। आइए स्टेटमेंट 1 पे चलते हैं। पहला हमारा स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। वो कह रहा है कि हमारे जितने भी इरेशनल नंबर है वो सब रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर पे आते हैं तो इरेशनल नंबर हो और चाहे इरेशनल नंबर हो, दोनों दोनों हमारे रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे जितने भी इरेशनल नंबर है वो सब के सब रियल नंबर होते हैं। यस, तो यहाँ लिख रहे हम लोग ट्रू। ये हमारा हो जाएगा ट्रू, यानी कि यस ट्रू एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अगला स्टेटमेंट एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। वो कह रहा है कि हमारी जो नंबर लाइन होती है, क्या होती है? नंबर लाइन। तो ये हमारा 0 है, इधर से हमारे ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। और इधर हमारे हैं नेगेटिव इंटीजर्स। वो कह रहा है कि नंबर लाइन पे सभी के सभी नेचुरल नंबर हमारे रूट m के फॉर्म में होते हैं, हो सकते हैं। तो ये हम कर देंगे फॉल्स। क्या कर देंगे? ये हमारा गलत है, यानी फॉल्स। मतलब जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स है ये हमारे रूट m के फॉर्म में नहीं हो सकते, या फिर रूट के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते हैं। अगला स्टेटमेंट हमारा है स्टेटमेंट 3, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। वो कह रहा है कि एवरी रियल नंबर यानी सब के सब रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो क्या ये सही गलत है? नहीं भैया, ये तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अरे दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चलो यहाँ लिख दे। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। यानी कि सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि ये हमारे है रियल नंबर। और सभी के सभी रियल नंबर इरेशनल होते हैं या सभी के सभी रियल नंबर रेशनल होते हैं? ऐसा नहीं है। सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, सभी इरेशनल रियल नंबर होते हैं। ये सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर नहीं होते हैं। अभी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसमें रियल नंबर में रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। आप ये लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पे एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, इट इज अ फॉल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ आल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। यानी कि जितने भी हमारे नंबर लाइन पे, ये हमारी नंबर लाइन है और नंबर लाइन पे यहां से 0 से जो इधर के पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल होता है। उनका कहने का मतलब ये है, क्या हमारे सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? अच्छा, चलो देख लेते हैं। अगर हम 1 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 ही होती है। अगर हम 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसकी वैल्यू रूट 2 होती है। अगर 3 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं इसकी वैल्यू रूट 3 ही रहती है। और इसकी होती है रूट 4 का लेते हैं तो इसकी रहती है हमारी वैल्यू 2। यानी कि जो भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनका स्क्वायर रूट लेने पर क्या सभी इरेशनल है? बिल्कुल नहीं है। देखो भाई, इसकी वैल्यू 1 आ गई जो कि हमारा रेशनल है, इसकी वैल्यू 2 आ गई जो कि हमारा रेशनल है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन भी पूछा था कि सबकी सब वैल्यू हमारी इरेशनल होती है। तो हमने पता क्या किया, देखो इसकी वैल्यू हमने इसको रूट लिया, इसमें इसकी 1 आ गई जो कि रेशनल हो गया, और एक यहाँ पर
4 की जो +4 की वैल्यू है रूट में लिया तो इसकी वैल्यू 2 आ गई, तो ये भी हमारा रेशनल हो गया। यानी कि और देखते हैं आगे, √5 की वैल्यू √5 ही रहेगी, यानी कि इरेशनल हो गया। √6 ये इरेशनल हो गया। √7 ये इरेशनल हो गया। √8 इरेशनल हो गया। √9 इसकी वैल्यू हमारी हो गई 3। कितनी हो गई? 3। तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। क्या हो गया? रैशनल नंबर। तो एक ये, 2 और 3 ये हमारे हो गए रैशनल, और बाकी के हमारे ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। क्या है ये? इर्रेशनल। यानी कि ये कह रहा है कि क्या सभी नंबर लाइन पे जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सब के सब इर्रेशनल होते हैं? आप लिखेंगे नो, नहीं, सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इर्रेशनल नहीं होते हैं। अब यहां से उसने कहा है इफ नॉट, यदि नहीं होते हैं, गिव एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से बताइए, ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, स्क्वायर रूट उन नंबर के स्क्वायर रूट लेकर दैट इज ए रैशनल नंबर, जो कि हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो ये हमने लिया एग्जाम्पल, जैसे कि ये 1 पॉजिटिव 1 का हमारा जो स्क्वायर रूट है वो रैशनल है, और यहाँ हमारा 4 का स्क्वायर रूट है वो हमारा रैशनल है, और 9 का हमारा स्क्वायर रूट है ये रैशनल है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। क्लियर है ना? यानी कि एग्जाम्पल बता दिया है 1 2 3। आगे जाएंगे यहाँ से 9 के बाद 16 होगा, ठीक है ना? उसका भी हमारा ये उसका आंसर आएगा 16 का रूट इस तरह से, तो 4 ये रैशनल हो जाएगा। ऐसे जैसे आगे बढ़ते आगे 25 का हो जाएगा, ठीक है, इसका रूट लेके इसका आंसर 5 आएगा, जो हम बाकी हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। यानी कि सब के सब हमारे इरेशनल नहीं होते हैं और सब के सब हमारे रैशनल नहीं होते हैं। क्लियर है ना? यहां से आप पता कर देंगे ये हमारे रैशनल हो गए, ठीक है, बाकी हमारे इरेशनल हो गए। क्लियर है? ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है हमारा सो, यानी दिखाइए या दर्शाइए या बताइए हाउ मन कैसे √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड, यानी √5 की वैल्यू जो है कैसे दर्शा सकते हैं और नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पर √5 की वैल्यू कैसे दिखाएंगे। आइए वो चीज देखते हैं। देखिए सबसे पहले बनाते हैं नंबर लाइन। तो ये रही हमारी नंबर लाइन, ठीक है, ये 0 1 2 3, ये हमारी नंबर लाइन, ठीक है। अब पूछा क्या है पहले तो वो समझ लो, आंसर निकालने के बाद में अगर हम ये बोले कि इस नंबर लाइन में 2 की वैल्यू कहां पर है, तो आप बोलेंगे सीधी सी बात है कि यहां से करेंगे स्टार्ट। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट, ये 1 की वैल्यू है, ये वाला पॉइंट है ये 2 की वैल्यू है। अगर हम बोलेंगे 1.5 कहां पर आएगा, तो ठीक है भाई, सीधी सी बात है 1 और 2 के ठीक मिडल में 1.5 आएगा, सीधी सी बात है ना। या तो इसके से नाप लेंगे या जैसे भी हो 20 से 20 का पॉइंट निकाल लेंगे। लेकिन उसने पूछा √5 की वैल्यू, तो अब √5 कहाँ पे आता है, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये बड़ी बात है। तो √5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 कैसे भी हो, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फिलहाल निकालते हैं √5 की वैल्यू, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, ठीक है। अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। चलिए निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि √5 की वैल्यू आती कैसे, पहले तो ये देख लो, नंबर लाइन पे हम बाद में आएंगे। देखो एक आपने राइट एंगल की प्रमेय होती है, उसको पढ़ा हो, थ्योरम होती है। यदि हम इसको बनाएंगे राइट एंगल ये वाला, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं बी सी। ये वाली लाइन की वैल्यू पता करनी हो तो क्या होता फॉर्मूला, इस वाली ए बी का स्क्वायर
प्लस इस वाली लाइन यानी कि BC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC बराबर क्या होता है, अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट इस साइड ये बन जाता है। ये तो आपको पता होना चाहिए, पता नहीं है तो अगली एक्सरसाइज में बता देंगे आपको। ठीक है, AC बराबर क्या होगा, AB की वैल्यू क्या है जो भी यहाँ पे होगी और BC वैल्यू जो भी यहाँ पे होगी। अगर मालूम कर दें यहाँ 2 और यहाँ कर दें 3, AB वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, प्लस BC की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर, 2 2 4 प्लस 3 9। ठीक है, 9 और 4 13, तो ये हमारी AC की वैल्यू आ गई √13। क्या आ गई, √13। ठीक है, हमें चाहिए √5। तो भैया जब 2 और 3 लिखा तो √13 पहुंच रहा है, तो आप एक अंदाज लगाइए। तो मैं एक अंदाज लगाता हूं कि यहां से इसको मैं हटा देता हूं पहले यहां से। ठीक है ना, कि अगर मैं इसको कम करना होगा, मैं √13 √5 पहले कम करना है। मान लो मैं इसको मान लेता हूँ 1, क्या मान लेता हूँ 1, लेकिन उल्टा हो गया, ये तो छोटा लग रहा है, ये वाला लग रहा है 1 वाला। मैं फिगर दोबारा बनाता हूँ भाई, कठरी मत होना। इसको मान लिया आपने 2, ठीक है, और इसको मान लिया 1। ये हमारा हो गया राइट एंगल 90 डिग्री का, और ये हमारी वैल्यू पता करनी है। ये हमारा A, B और C, इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है ना, अब हमें ये वाली वैल्यू पता करनी है, AC पता करनी है। AC बराबर क्या होता है, अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यू ये वाली इनपुट कर देंगे। अंडर रूट AB वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि BC वैल्यू कितनी 1, यानी कि 1 का स्क्वायर बराबर 2 की स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, यानी कि 4 + 1 = 5। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 5। यही हमें पता करना था, यानी √5 के लिए ये वाली लाइन या फिर ये वाली लाइन कितनी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ये 2 हो पॉइंट, ये 2 यूनिट हो और 1 यूनिट हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली यूनिट आप 1 ले लें, इसको 2 ले लें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। चलिए ठीक है, तो हमने ये पता कर लिया कि √5 की वैल्यू हमारी राइट एंगल के माध्यम से एक लाइन 2 यूनिट होगी और एक लाइन 1 यूनिट होगी। यूनिट का मतलब क्या है, ये सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नंबर लाइन पे आते हैं अब यहाँ पे। अब हमने क्या किया कि यहां से नंबर लाइन से हमने लिया, यहां से ले लें, चलो ठीक है, यहां से इस वाले पॉइंट से, ठीक है, मैं बड़ा कर दे रहा हूं। यहां से लिया हमने 2 यूनिट, 1 यूनिट तो यहां तक हुआ वैल्यू, ये लिखा है, और 2 यूनिट यहां तक हो गया। ठीक है, तो इसकी पूरे की वैल्यू हो गई हमारी 2 यूनिट। कितनी हो गई 2 यूनिट। ठीक है ना, अब पटरी की सहायता से ले ले, आप ये स्केल की सहायता ले लें कि जितनी वैल्यू ये 1 यूनिट की है, जितनी ये है उतनी ये होगी, इतनी ये होगी। ठीक है ना, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू स्केल से नाप लेंगे और उसी को हम यहां से उतनी ही बड़ी 1 यूनिट यहां से बना लेंगे। अच्छा हो गया भाई, मेरे हाथ की पटरी थोड़ी खराब है, चलो अब ठीक है। ठीक है, तो ये हो गई यहां से यहां तक की वैल्यू हो गई 2 यूनिट और यहां से यहां तक की वैल्यू हो गई 1 यूनिट। ठीक है, अगर हम मान लेते ये O है या जियो है, सॉरी जियो, इसको मान लें A, इसको मान लें B और इसको मान लें C। ठीक है ना, अब हमें पता है कि नंबर लाइन पे यहां से यहां की दूरी 2 है। ठीक है, तो अब हमें ये वाली वैल्यू पता करनी है, ये वाली वैल्यू पता करनी है कि हमारी AC कितनी है।
तो भैया देखो ये हमारा हो गया राइट एंगल। हाँ ये बनाएंगे राइट एंगल में हमेशा, ये ध्यान रखना राइट एंगल में होगा और एक यूनिट यहाँ लेंगे, ये हमेशा राइट एंगल में होगा, ये हमेशा राइट एंगल में होगा, ये चीज ध्यान रखना। आगे चलते हैं। तो हमें AC की वैल्यू पता करनी है, सीधी सीधी हम ये डायग्राम ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो अब इसके इस तरह से जैसे यहाँ निकाला है, दोबारा मतलब नहीं, आप यहाँ से देख सकते हैं, वीडियो को थोड़ा बैक कर लेना। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे AC की वैल्यू √5, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, कैसे निकालना समझ लेना। AB की वैल्यू 2 है, BC की वैल्यू 1 है, AC की वैल्यू बराबर √AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी कि 5, √5 वैल्यू इसकी आ गई है। अब देखिए हमने √5 की वैल्यू यानी कि √5 की जो लाइन है वो कितनी लंबी होती है वो हमने पता किया। तो यहां से हम लोगों ने पता कर लिया था कि इस वाली लाइन की वैल्यू √5 है, यानी कि इसकी लेंथ जो है वो √5 है। जैसे इसकी लेंथ 2 यूनिट है, इसकी लेंथ 1 यूनिट है, और इसी तरह से इसकी लेंथ √5 है। तो अब ये जो लेंथ है, ये जो लाइन है वो अभी नंबर लाइन पे नहीं है, वो यहाँ पे, इसको नंबर लाइन पे लेके आना है, यानी कि ये डिस्टेंस नंबर लाइन पे कहां पर आएगी ये हमें पता करना है। तो कंपास की सहायता से एक पॉइंट यहाँ रखेंगे और एक पॉइंट यहाँ रखेंगे। मान लो ये कंपास है, ये हमारे हाथ का मान लो कंपास, ठीक है। ये यहाँ रखेंगे, ऐसे ऐसे रखेंगे और इसको यहाँ से चाप लगाएंगे, ऐसे ना, यहाँ से चाप लगाएंगे ऐसे, ऐसे चाप लगाएंगे ऐसे, ये यानी जितनी डिस्टेंस ये हो जाएगी लेंथ लाइन की, उतनी लाइन की लेंथ ये हो जाएगी, और ये हमारा पॉइंट बन गया। तो यहां से लेकर और यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? √5, ठीक है, ये हो गई √5। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये नंबर लाइन पे आया है और इसकी वैल्यू है √5, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने पता किया नंबर लाइन पे। So how to √5 can be represented on the number line, यानी कि नंबर लाइन पे √5 की वैल्यू कहाँ पर रिप्रेजेंट होगी। तो ये नंबर लाइन है और इस तरह से हमने ये √5 की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, और कंपास की मदद से वहां से ये डिस्टेंस लेके और सीधा यहाँ चाप लगा दिया या कॉमन कट लगा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पॉइंट जहाँ पे काटता है, तो ये हमारा जो पॉइंट हो गया वो नंबर लाइन पे √5 की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से आप चाहे √5 हो, √6 हो, कुछ भी हो, कोई भी वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज चैप्टर 1.2 यहाँ पर फिनिश होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमारी क्लास एक्टिविटी बताई गई है। तो आप लोग अपने आप से कोशिश करिए कि इसको क्लास 4 में √1, √2, √3, √4 ये जो लाइन है, ये पॉइंट है, नंबर लाइन पे कैसे शो होंगे, ये आप अपने आप से कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है या आपको कोई हेल्प चाहिए मेरे से, तो आप कमेंट में केवल क्वेश्चन 4 डालना है आपको, सॉल्व क्वेश्चन 4, तो वो मैं आपको बता दूंगा और इस तरह से बता दूंगा कि आप कभी भी आप भूलेंगे नहीं, आपको हमेशा दिमाग में छप जाएगा, ये मान लीजिए आप, ठीक है ना। तो नंबर लाइन पे कोई भी वैल्यू हो, चाहे √5, √6, √7, √2, √3, कोई भी वैल्यू हो, उसको कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए आपको एक बार कमेंट में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आपको लिखना है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं आपको अगले वीडियो में, वो छोटा सा वीडियो होगा वो मैं डाल दूंगा, जिससे कि आप उसकी वैल्यू पता कर लेंगे।